Hello everyone. In this video, we will try to understand next section, that is section number 152 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, titled as Act endangering sovereignty, unity and integrity of India। कोई सा भी ऐसा एक्ट किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाए जिससे भारत की एकता को, भारत की अम, प्रभुता को, संप्रभुता को या फिर भारत की अखंडता पर प्रभाव उसका पड़ता है, तो वो जो है एक दंडनीय अपराध होगा। उसी से रिलेटेड है ये सेक्शन 152। व्हाट इट लैंग्वेज सेज, हुएवर पर्पसली, कोई भी जानबूझकर, स्वेच्छा से और नोइंगली बाय वर्ड्स, और ये जानते हुए कि वो ऐसा करने जा रहा है, बोलकर या फिर लिखकर, बोलकर या फिर लिखकर या फिर किसी साइन के थ्रू या फिर किसी भी रिप्रेजेंटेशन के द्वारा कोई चीज़ सामने प्रस्तुत करते हुए, और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से, और बाय यूज़ ऑफ फाइनेंशियल मीन या फिर पैसों के सहारे या फिर किसी भी अन्य प्रकार से एक्साइट्स और अटेम्प्ट टू एक्साइट, या तो खुद प्रोत्साहित होता है या फिर किसी और को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। किस चीज़ से रिलेटेड? सेसेशन, यानी कि जो फंक्शन चल रहा है इंडिया में उसको वीक करने का, जो भी अथॉरिटी है उसको वीक करने का, या फिर कोई भी आर्म रिबेलियन, एक ऐसे लोग जो करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट में है और वो हथियार उठा लेते हैं, तो वैसी एक्ट भी। इसके अलावा सबवर्सिव सबवर्सिव एक्टिविटीज, कोई से भी ऐसे एक्ट जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज को वीक करे, तो वो सारे ही एक्ट पनिशेबल ऑफेंस में होंगे। इसी के अलावा और इनकरेजेस फीलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज, या फिर उन लोगों की उन लोगों को एक्टिवेट किया जाए, उन लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, उन लोगों को एनकरेज किया जाए जो ऑलरेडी सेपरेट होना चाहते हैं, जिनकी मेंटालिटी है कि वो इंडिया से सेपरेट हो, और जिनके इस एक्ट से खतरा किसको है? भारत की संप्रभुता को, एकता को, अखंडता को। ठीक है? और इंडल्ज इन और कमिट एनी सच एक्ट, या तो वो इसमें सम्मिलित होते हैं, शामिल होते हैं, या फिर कोई सा भी ऐसा एक्ट करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनको क्या पनिशमेंट मिलेगी? शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उनको आजीवन कारावास की सजा मिलेगी, या फिर विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, या फिर ऐसी कारावास जिसकी सजा जो है 7 साल तक की होगी। इसी के साथ साथ उन पे फाइन भी इम्पोज होगा। ठीक है? इतना क्लियर हुआ? इसको रीड करते हैं फिर से, ताकि जो क्लैरिफिकेशन है वो और भी उभर के सामने आए। Whoever purposely or knowingly by words, either spoken or written, or by any sign, or by visual representation, or by electronic communication, or by use of financial means, और अदरवाइज कोई भी व्यक्ति जानबूझकर, स्वेच्छा से, किसी भी प्रकार से अगर किसी को उकसाता है या फिर खुद प्रोत्साहित होता है किसी ऐसे एक्ट को करने के लिए जो एंटी कंट्री हो, कोई सा भी ऐसा एक्ट जो सपोज एक स्टेट रेवोल्यूशन लाए कि अब हम इंडिया से अलग होना चाहते हैं, तो वो एक्ट भी इसमें काउंट किया जाएगा। वो एग्जाम्पल होगा इसका। ठीक है? कि मान लीजिए एक स्टेट के लोग कह रहे हैं कि अब हमें इंडिया से अलग कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्सेप्ट ऑफ खालिस्तानी, वो चाहते हैं कि वो इंडिया से सेपरेट होके खुद का एक स्टेट फॉर्म करे। या फिर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इंडिया से सेपरेट होके एक खुद का एक सेपरेट स्टेट फॉर्म करें। ठीक है? तो वो सारी जो एक्ट्स हैं, वो एंटी इंडियन एक्ट हो जाएगा, एंटी लॉ एक्ट हो जाएगा उन व्यक्तियों के द्वारा। मतलब वो ऐसा कार्य कर रहे हैं जो हम एज़ अ इंडियन गलत मानते हैं। ठीक है? तो ऐसे सभी एक्ट इल्लीगल माने जाएँगे, और इसमें अगर कोई पार्टिसिपेट करता है या फिर कोई भी कंडक्ट करता है इसको, सम्मिलित होता है, इंडल्ज और कमिट, सम्मिलित होता है या प्रयास करता है या फिर एक्चुअल में करता है ऐसा कोई एक्ट, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? उस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा मिल सकती है, या तो उसे 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है, साथ ही साथ उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा। ठीक है? 1 सेकंड रुको। ट्रैक मी, ट्रैक मी। हाँ। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है? जनरल क्लॉज क्या कहता है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाए, जो
सही नहीं लगता है, जो एंटी इंडियन एक्ट लगता है, तो इसका तो मिसयूज़ भी हो सकता है, करंट गवर्नमेंट इसका मिसयूज़ भी उठा सकती है। तो उसके लिए इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि सभी एक्ट्स जो है, वो आपको एंटी इंडियन नहीं बना देगी, ठीक है? आपका एक्ट जो है वो एंटी एक्ट नहीं होगा, जो इंडियन लॉ को इंडियन लॉ के अगेंस्ट में जाए। तो वो कैसे एक्सप्लेनेशन इसका एक्सप्लेन करता है, इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसप्रोवेशन ऑफ द मेजर्स। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी से कोई डिसएग्री करता है या फिर गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर किसी भी प्रकार के एक्शन से जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किया गया हो, उनके एक्शन से अगर कोई डिसएग्री करता है विद अ व्यू टू ऑब्टेन देयर अल्टरेशन बाय लॉफुल मीन्स, या ताकि जो गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसीज में सुधार ला सके विदाउट एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट द एक्टिविटीज रेफर टू इन दिस सेक्शन। बिना इन एक्ट्स में पार्टिसिपेट किए हुए, बिना इन एक्ट्स को पंप किए हुए, मतलब कोई भी गलत तरीके से ऐसा नहीं करेगा। हाँ, अगर आप हेल्थी क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, वो आपका राइट है। इसके अलावा अगर आप वेपन्स का यूज़ करें या फिर आपकी इंटेंशन मैलिफाइड हो, बुरे इरादे से अगर आप कोई भी गवर्नमेंट को जो है वो गिराने की कोशिश करें या फिर वहाँ के लोगों के लिए अपोज़िट ऐसी चीज़ जो वहाँ के लोगों के लिए एंटी एक्ट हो, तो ऐसी परिस्थिति में वो जो एक्ट है वो पनिशेबल होगा। लेकिन यहाँ पे इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी कहता है कि अगर हेल्थी क्रिटिसिज्म आप गवर्नमेंट का कर रहे हैं, तो फिर वैसे में ये सेक्शन आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है? मीन्स विदाउट एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट द एक्टिविटीज रेफर टू इन दिस सेक्शन डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, कि ये कोई अपराध नहीं बनाता है, अपराध की फॉर्मेशन नहीं करता है, जस्ट बिकॉज़ आपने एक हेल्थी क्रिटिसिज्म किया है, ताकि आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ में सुधार ला सके, ठीक है? तो ऐसी परिस्थिति में ये जो है ऑफेंस नहीं होगा। इसके अलावा इन सब का यूज़ करते हुए अगर आप कुछ भी करते हैं, तो वो स्वयं में एक अपराध है, जिसकी पनिशमेंट कितनी थी? लाइफ इम्प्रिज़नमेंट या तो 7 साल तक की, और साथ ही साथ फाइन भी देना पड़ेगा। इतना समझ में आया? ठीक है, 2 पार्ट में सेक्शन है, सेक्शन 152 बात करता है सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की, यानी कि कोई भी भारत की एकता को खंडित करना चाहता है, उस पे प्रभाव डालना चाहता है, लोगों को बाँटना चाहता है, क्षेत्र को बाँटना चाहता है, तो स्वयं में वो एक अपराध है जिसकी पनिशमेंट मेंशन है। ठीक है? कैसे वो खंडित करना चाहता है? चाहे वो बोल के करे, चाहे वो लिख के करे, किसी साइन के थ्रू करे, विज़ुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू करे, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू करे, पैसा दे के करे या फिर किसी भी प्रकार से खंडित करने का प्रयास करे, तो वो एक आपराधिक गतिविधि मानी जाएगी। इसके अलावा वो खुद पार्टिसिपेट करता है या फिर दूसरे लोगों को पार्टिसिपेट करवाता है, किस चीज़ में? ताकि वो गवर्नमेंट के एक्ट्स को अ गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश कर सके, भारत को बाँटने की कोशिश कर सके, हथियार उठा ले गवर्नमेंट के प्रेज़ेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, या फिर यहाँ के नियमों को गैर कानूनी रूप से कमज़ोर करने की कोशिश करे। किस उद्देश्य से? ताकि भारत की एकता पे इसका प्रभाव पड़े। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी ऐसा करता है तो उसको आजीवन कारावास की सज़ा या तो 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है। साथ ही साथ उसको फाइन भी देना पड़ेगा। लेकिन एक्सप्लेनेशन इसका कहता है कि आपका हर एक्ट एंटी एक्ट नहीं माना जाएगा जस्ट बिकॉज़ आपने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आपने भारत की संप्रभुता पे सवाल खड़ा किया है, भारत को आप बाँटना चाहते हैं, ठीक है? अगर आप हेल्थी क्रिटिसिज़्म कर रहे हैं तो उसके लिए आपका स्वागत है, वैसा आप कर सकते हैं और वैसी परिस्थिति में आप इस सेक्शन के अंडर फ़ॉल नहीं करेंगे। एंड दिस वाज़ सेक्शन 152। अब इसको रीड आउट करके क्लोज़र देते हैं। व्हाट सेक्शन 152 सेज़ एक्ट एंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हूएवर पर्पसली और नोइंगली बाय वर्ड्स either spoken or written or by signs or by visual representation or by electronic communication or by use of financial mean or otherwise excites or attempt to excite secession or armed rebellion or subversive activities or encourages feeling of separatist activities or endangers sovereignty or unity and integrity of India or indulge in or commit any such act shall be punished with imprisonment for life
or with imprisonment which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. Explanation says comments expressing disapprobation of the measures or administrative or other action of the government with a view to obtain their alteration by lawful means without exciting or attempting to excite the activities referred to in this section do not constitute an offense under this section. So this was the section 152. We will discuss the next section in our next video. Till then, have a good time. Bye bye and thank you.